बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 10 मई 2024 3 दिन पहले हमने वीडियोस की थी। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मेरी तबीयत कुछ नासाज है, जिस वजह से वीडियोस पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी की नहीं आ रही थी। तो सबसे पहले हम गोल्ड की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा अपडेट है मार्केट, तो मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन, बहुत सारी पाइपलाइन थी जो पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी ने प्रेडिक्ट की थी। सवाल यह है कि गोल्ड मार्केट अब क्या बनेगा। गोल्ड मार्केट ऊपर जा रही है, पाकिस्तान में अब आगे आने वाला रेट क्या होगा। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी ने जो रेट प्रेडिक्ट किया था आपको, वो ये किया था कि पाकिस्तान में जो गोल्ड का रेट होगा 2450 इंटरनेशनल का रेट होगा, और पाकिस्तान के अंदर जो गोल्ड मार्केट का रेट होगा वो करीबन 2,50,000 से 2,60,000 तक होगा। अब इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट की जो सूरत हाल है वो करीबन, जो जब तक ये वीडियो बन रही है 3:40 का टाइम है, और पीस रेट जो चल रहा है पाकिस्तान में वो 2,41,500 है, और 23.70 इंटरनेशनल मार्केट है। पठूर आपका चल रहा है 2,38,700 पे। और यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए जिन लोगों ने बाइंग नहीं की। देखें, मई में मार्केट चांसेस हैं कि मई में मार्केट जो है वो 2.25 2.30 तक आ सकती है, ठीक है। लेकिन जून के अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अगर ये मार्केट नहीं आती तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्या हमें इस वक्त इस पॉइंट के ऊपर गोल्ड खरीदना चाहिए। यहाँ पर इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। मैं सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ कि इस वक्त जिन लोगों के पास टोटल कैश है, क्या उन्हें इस वक्त गोल्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखें जी, जहाँ तक सवाल है टोटल कैश का, तो पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी ने आपको एक बार भी नहीं कहा कि आप 100% कैश में रहें। पाकिस्तान के अंदर मार्केट चाहे नीचे भी आ रही है तो स्लॉट्स बाइंग आपके लाजमी बनती है। स्लॉट्स बाइंग का मतलब ये होता है कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर होती है वहाँ पर भी आपकी 2 से 3% आपके कैश वैल्यू की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जैसे जैसे मार्केट नीचे आती है वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड खरीदें। ऐसा नहीं होता कि आप हर वक्त इंतज़ार में रहें कि गोल्ड जब बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा तब आपने बाइंग करनी है, या बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा तब आपने सेलिंग करनी है। जब सेलिंग टाइम भी हो तो सेलिंग में भी आप स्लॉट्स में सेलिंग करें, ताकि जैसे जैसे मार्केट के इंडिकेटर्स आते हैं, मार्केट की सिमत डायरेक्शन का पता चलता है, तो आप जैसे जैसे सेलिंग जोन में जाते हैं तो आप 100 से 80 पे आते हैं, 80 से 60 पे आते हैं। इससे ये होता है कि आपकी जो प्रॉफिट रेशो होती है वो बिल्कुल नॉर्मल एक एवरेज हो जाती है, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अच्छा गेन कर लेते हैं। इसी तरह जब आप बाइंग करते हैं तो बाइंग में भी जब आपकी स्लॉट्स के अंदर बाइंग होती है, एक रेट पे आपकी खरीदारी नहीं होती, मुख्तलिफ रेट के ऊपर खरीदारी होती है, तो उसकी एक एवरेज बाइंग कॉस्ट निकलती है कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट निकल रही है वो ये है। तो उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपने गोल्ड को कैसे सेल करना है। अब 100% कैश वैल्यू में अगर आप हैं तो यहाँ पर भी आपकी 10 से 15% बाय बनती है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो इंटरनेशनल मार्केट है वो 2450 तक जा सकती है जून के रिसाइकल में। तो वहाँ पर जाने से पहले अगर 241 पे आपको गोल्ड मिल रहा है तो यहाँ पर आपकी 20% बाय बनती है। अगर 241 से मार्केट नीचे आती है तो वहाँ पर भी आपकी 20% बाय बनती है। फिर 225 तक आके आप 10% फिर बाय कर सकते हैं, तो आपके पास एक टोटल आ जाएगी। अगर मार्केट नहीं भी आती नीचे, अगर आपके पास 20% यहाँ पर गोल्ड की इन्वेस्टमेंट है, मार्केट 250 तक जाती है, तो फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, आप नुकसान में नहीं जाएंगे। अब सवाल ये है कि जिन लोगों की खरीदारी है 2,20,000 तक, क्या उन लोगों को यहाँ पर सेलिंग करनी चाहिए। देखिए जी, इंटरनेशनल मार्केट का स्पॉट, बहुत सारे लोगों के तज्जिए गलत हुए हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड टीवी ने आपको पहले प्रेडिक्ट किया था कि जून के अंदर गोल्ड महंगा होगा, और हम बड़ी देर से ये आपको कह रहे हैं कि जून के अंदर गोल्ड मार्केट ऊपर जाएगी। आप हमारी जितनी भी वीडियोस देखें उनमें आपको कहा था कि जून में सोना 2,70,000 तक जाएगा। कोई भी एक वीडियो नहीं। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स किए हुए हैं वीडियोज़ में। आप जाके देखें, वीडियोज़ को रिसर्च करें। हमने आपको कहा था कि गोल्ड महंगा होगा। आज मई है, अभी जून नहीं आया। गोल्ड मार्केट आपकी खड़ी है 2,41,500 पे। गैप है आपका सिर्फ 19,000 का। अब इसमें अभी जून भी स्टार्ट होना है, जून में बजट भी है, और बजट हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वो लेट होगा। और उसके बाद डॉलर की हम बात करें कि डॉलर का असल रेट क्या। अभी गोल्ड की तरफ भी आते हैं, गोल्ड के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने। अब आते हैं डॉलर की तरफ। डॉलर का असल रेट क्या है। देखिए जी, डॉलर का जो असल रेट है वो 340 और 320 बनता है अकॉर्डिंग टू करेंसी मार्केट स्टैट्स जो पाकिस्तान के अंदर है। अभी फिलवक्त हमने क्या किया है कि हुकूमत की पॉलिसी ये है कि डॉलर की डिमांड को जितना हो सकता है इसको कम किया जाए, जो कि बेहतरीन पॉलिसी है। लेकिन इस पॉलिसी के
इस पॉलिसी को तब बेहतर करार दिया जा सकता है जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हों, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स गिर रही हों, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो प्रमोट हो रही हो और इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी उनको प्रमोट किया जा रहा हो, सब्सिडीज दी जा रही हो, लोगों को काम के मौके मिल रहे हैं। लेकिन हम अपनी इकोनॉमी को 1947 से लेकर अब तक इस तरह चलाते आए हैं कि हम जब एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ें बाहर से मंगवाई जाती हैं, हम बहुत कम चीज़ें बनाते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने मुल्क में कोई प्रोडक्शन नहीं करेंगे, अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, अपनी एक्सपोर्ट्स को सिर्फ शो ऑफ के लिए बढ़ावा देंगे और उससे क्या करेंगे, इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा देंगे, मुल्क के अंदर दूसरी चीज़ों की डिमांड बनेगी और लोकल ब्रांड्स को लोग इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। ये बात है कि हमने अपनी कौम को ब्रांडेड चीज़ों के ऊपर लगाया, इसमें कौम का कसूर नहीं है। हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट नहीं किया, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री है, चाहे वो टेक्निकल इंडस्ट्री है, हमने इन चीज़ों को प्रमोट नहीं किया। तो डॉलर को अल्टीमेटली आप कैप के साथ, प्रीमियम के साथ जितना नीचे रखेंगे, ये उतना ज़्यादा हावी होगा पाकिस्तानी इकोनॉमी के ऊपर। अभी 278 पे अगर हम इसको ले भी आए हैं तो इसको दोबारा 320 340 तक जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आते हैं गोल्ड की तरफ। अब गोल्ड मार्केट में अगर आप देखें तो गोल्ड सर्च कर रही है, कीमत जो है वो गोल्ड की सर्च कर रही है। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। गोल्ड मार्केट के अंदर अगर आप 100% कैश में हैं तो कैश की वैल्यू की याद रखें कि कैश में अगर आप बैठे हुए हैं पाकिस्तान में तो आपने यहाँ पर बाइंग का मैंने आपको बता दिया, सेलिंग का आपको बता दिया। अगर आपके पास यहाँ पर 220 की बाइंग है उसका भी आपने होल्ड रखना है, 240 की बाइंग है उसका भी आपने होल्ड रखना है। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के जिनकी बाइंग है 220 से नीचे वो लोग भी यहाँ पर अभी होल्ड करें और जून तक जितने लोग जितना गोल्ड बाय कर सकते हैं, कैश वैल्यू को जितना ज़्यादा कन्वर्ट कर सकते हैं गोल्ड में, वो कन्वर्ट में रखें। इंशाल्लाह आप नाउम्मीद नहीं होंगे। और पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के जितने भी एनालिसिस हैं इनसे जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। बाकी मैं व्हाट्सएप का ग्रुप है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसको लाजमन ज्वाइन कर लें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, तब तक बहुत साफ, अल्लाह हाफ़िज़।